नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आपको याद होगा जनवरी 2023 में नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात कही गई थी, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट किया था कि अब उन नायकों को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने वास्तव में भारतीय इतिहास को समृद्ध किया, ना कि वो आक्रांता जिन्हें फर्जी में हीरो बनाकर पेश किया गया। एनसीईआरटी ने अब 12वीं कक्षा की किताब से महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे और आरएसएस से जुड़ी कुछ जानकारियों को हटा दिया है। मतलब अब मुगल इतिहास से जुड़ी जानकारी नहीं पढ़ाई जाएंगी। पर सवाल यह है कि चोट की गई मुगल आक्रांताओं पर इसकी पीड़ा लिबरलों को गजब की क्यों हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुगलों का इतिहास नहीं, इसके बाप दादाओं के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है। बड़ा सवाल ये कि इस पर राजनीति क्यों। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस पे राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, ये इतिहास के जरिए राजनीति करना, लेखन के जरिए राजनीति करना, आर्ट के द्वारा राजनीति करना, कला के द्वारा, ड्रामा के द्वारा, संगीत के द्वारा राजनीति करना, ये वामपंथियों का स्टाइल है। ये सब कुछ को राजनीति में घालमेल कर देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि आप झूठ पे झूठ आप बोलते हैं। हिंदुस्तान की जो इतिहास की किताबें हैं वो हमें इतिहास बताती कम है, इतिहास छिपाती ज्यादा है। अब कैपिटल टीवी पे तो हम लोग लगातार इतिहास के उस अनछुए पन्ने को, उन चीजों को जिसे छिपाया जा रहा था, उस पे कार्यक्रम कई सारे हम लोगों ने किए हैं। मामला बहुत ही विस्तृत है। हम लोग बहुत जल्द एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, लेकिन अभी जो खबर आई है, जो मुद्दा है, वो मुद्दा कि मुगल कालीन इतिहास के बारे में बहुत सारी चीजों को हटा दिया, एक चैप्टर ही हटा दिया गया। भाई, पढ़ाया ही क्यों जा रहा था? मुगल कालीन इतिहास भारत का इतिहास है, ऐसा इक्विवेलेंट बता करके आप एनसीईआरटी किताब बात कीजिए तो वहां अकबर, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, उसको इतना बार मेंशन किया गया है कि 12th क्लास के बच्चों को लगता है कि मुगल के अलावा हिंदुस्तान में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मुगलों से जो हिंदुस्तान के वीर सपूतों ने लड़ाई लड़ी, जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, उनको नीचा करके दिखाने का। जैसे हल्दी घाटी की युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या नाम दिया इन वामपंथियों ने? पहाड़ी चूहा। भाई क्यों? क्यों? अब एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, ये वामपंथी अगले 100 जनरेशन तक इतिहास लिखते रह जाए, जेएनयू, डीयू, इतिहास के तमाम संस्थानों के ऊपर कब्जा कर लें, जितना अनर्गल, जितना वाहियात बातें हैं वो लिखना चाहे वो लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? 2 तरह का इतिहास होता है। एक जो टेक्स्ट बुक में लिखी हुई किताबों के अंदर का इतिहास, और एक जिसे कहते हैं पॉपुलर हिस्ट्री। अरे तुम्हारे जनरेशंस के जनरेशंस मर के खत्म हो जाएंगे। ये ऐसे ऐसे कई कार्ल मार्क्स और लेनिन और पता नहीं इस तरह के बेहुदे किस्म के लोग कितने आए, कितने मर गए। तुम राम के अस्तित्व को मिटा दोगे, कृष्ण के अस्तित्व को मिटा दोगे? हाँ, ये पॉपुलर हिस्ट्री है।
जेएनयू में मैं पढ़ा हूं। एक बार इसी तरह की बहस, तो भाई साझा वो गंगा जमनी तहजीब पता नहीं कौन सा अफीम है ये, इन वामपंथियों ने और लिबरल्स ने चाट लिए हैं। मैंने एक सवाल पूछा अपने एक प्रोफेसर से, नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत बड़े विद्वान वामपंथी, तो वहां तो डिबेट का थोड़ा कल्चर था उस जमाने में, अब तो नहीं, अब तो डंडा चलता है वहां पे। वामपंथी अब गुंडे बन गए, पहले थोड़ा बहस वहस, उनको ये कंफ्यूजन था कि हमसे कोई सवाल नहीं कर सकता। तो मैंने पूछा कि बाबर कहां पैदा हुआ, तो उन्होंने कहा भाई सेंट्रल एशिया से आया, सब कुछ बता दिया, तैमूरलंग चंगेज खान से क्या जीनियोलॉजी है वो। हमने पूछा जगह का नाम बताइए कहां पैदा हुआ, बोले वही उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ। हम लोग उज्बेकिस्तान तो देश है, कहां पैदा हुआ, शहर का नाम बताइए। और वो वामपंथी प्रोफेसर अगल बगल झांकना शुरू कर दिया, नाम ही नहीं सुना था। मैंने कहा कि मैं आप सुन लीजिए, समरकंद वैली में एक जगह का नाम है आंदीजान, जहां वो पैदा हुआ, आप भी नाम नहीं सुने होंगे। ये कितने बड़े फ्रॉड हैं, आपको ये सच्चाई बताएंगे ही नहीं कि अब बाबर जो है ये कहां पैदा हुआ, क्योंकि जहां पैदा हुआ तो वहीं से लोग बोलेंगे भाई तो विदेशी था। हाँ, बाबरी मस्जिद बनाएंगे और उसके लिए यहां के कठमुल्ले सब तमाशा करेंगे, और यहां के वामपंथी इतिहासकार बाबर 4 साल उसने राज्य किया, 4 साल, और ये पूरे मुगल कालीन इतिहास की जो कुछ उसने अचीव किया उससे कहीं ज्यादा चौलाज और राजकुटाज का कंट्रीब्यूशन इस देश में, लेकिन लोग जानते नहीं। इतिहास की किताब में चीजें वो होनी चाहिए जो पहली चीज कि जो सत्य हो, और दूसरा वो सिटीजन्स को, देश के लोगों को अपने गौरवशाली इतिहास पे गर्व महसूस कराता हो। इन सब एनसीईआरटी किताब को तो ऐसे ही आग में जला देना चाहिए, क्योंकि इन वामपंथियों ने एक दूसरा खेल किया। इतिहास इस प्रकार से लिख डालो कि जो एक बार इतिहास की किताब एनसीईआरटी के पढ़ ले, उसका इतिहास में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। ये बड़े शातिर हैं, बड़े बदमाश हैं। आपको मैं बताऊं एक बात, जितने लोग कंपटीशन दे रहे होंगे, आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे, छोड़िए, जो यूजीसी का एग्जाम देते हैं, पता है इतिहास कहां से पढ़ते हैं? एनसीईआरटी के 11th 12th की किताब से। मतलब जिस किताब से तुम आईएएस बनते हो, जिस किताब को पढ़ के तुम प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, ये छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने क्या पाप किया है भाई? उनको तो इतिहास कहानियों की तरह से बताना चाहिए। लगे पड़े हुए, एक चैप्टर हटा दिया गया तो ये पैराग्राफ हटा दिया गया, तो वो हटा दिया गया, तो ये हटा दिया गया। तो एक तो अन्याय छात्रों के ऊपर, आप किताब ही इस तरह से, तो एनसीईआरटी को ही बंद कर देना चाहिए। एनसीईआरटी मस्ट बी क्लोज डाउन। रीजन, ये वाहियात किताबों का वो ऐसा खजाना तैयार करके बैठा हुआ है कि जिसको एक बार आर्ट्स की किताब को, कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो, सिविक्स की किताबें पढ़ लो, सोशियोलॉजी की किताब पढ़ लो, एक बार जो पढ़ लिया, फिर दोबारा वो बच्चा, वो वापस इंटरेस्ट ही नहीं उसका बनता है। तो एक तो मेरा ये रिजर्वेशन है। अब बात मुगलकालीन इतिहास के ऊपर, भाई कौन है मुगल तुम्हारे? हैं? वामपंथी क्या मुगलों के दत्तक पुत्र हैं, संतानें हैं क्या? तुम्हारे चचा जान लगे हुए हैं? इन मुगलों की कहानियों को इन वामपंथियों ने यूएसएसआर के समय खत्म कर दिया, और हिंदुस्तान के बेईमान
वामपंथी ये वहां इसको बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं। बताइए कि भाई इतना ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। बाबर के बारे में किसी ने बताया कि बाबरनामा में उसने क्या लिखा कि उसे घिन आती है हिंदुस्तान से, यहां के लोग बदबू देते हैं, यहां की हवा में एक अजब किस्म का एक मनहूसियत है, यहां की साग सब्जियों में, फूलों में कोई महक नहीं। बताया गया क्या? बाबर मरा आगरा में, कब्र कहां है? काबुल में। क्यों है? बाबरनामा में उसने लिखा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफन करना मेरे मुल्क के अंदर। जिसने इस हिंदुस्तान की जमीन को अपना मुल्क ही नहीं समझा, ये वामपंथी, ये उसके चट्टे बट्टे। आप वोट बैंक राजनीति आप इतिहास की किताबों के जरिए करेंगे। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा वीडियो लंबा हो जाए, मैंने कहा बार बार ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे सब व्यक्ति को रिसर्च करना चाहिए, जानना चाहिए। इतिहास नहीं हम जानेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी शिनाख्त क्या है, व्हाट इज अवर आइडेंटिटी, हम हैं कौन। और ये वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने, इन दलालों ने हिंदुस्तान के लोगों से उसकी दिमाग से उनकी आइडेंटिटी को ही छीन लिया है। हम इस सवाल को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि हमारी शिनाख्त, हमारी आइडेंटिटी क्या है। यह किताब उन्हें उस राह की ओर नहीं लेकर के जाता। और जब हमको यह पता ही नहीं होगा कि भाई हम कौन हैं, हमारा इस जमीन से क्या रिश्ता है, तो देशभक्त तो पैदा होंगे नहीं। तो एक कन्हैया कुमार, राहुल गांधी जैसे लोग पैदा होंगे, हमें चाहिए आजादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वाले। ये इस तरह के जनरेशन को पैदा करने वाला काम इन लोगों ने किया। इतिहास की किताबें होनी चाहिए सच पे आधारित, प्रोपेगेंडा का कोई जरिया नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो कहा कि भाई गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को जो है वो, भाई ये लिखोगे कि नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को मारने वाला एक महाराष्ट्र का एक ब्राह्मण था? क्या इस देश को मालूम है कि इसी शब्द की वजह से महात्मा गांधी की मौत के बाद इन्हीं वामपंथियों, इन्हीं कांग्रेसियों, इन्हीं लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर हजारों ब्राह्मणों को जान से मार दिया? उस दंगे के बारे में कहीं किसी को बात नहीं मालूम है। आप गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये वामपंथी जो है, जो चीख चिल्लाने वाले लोग हैं, ये भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, हिंदुत्व विरोधी और हिंदुस्तानियों के विरोध में लिखने वाला, इतिहास लिखने वाला जमात है। आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर देम, सीरियसली। इसलिए नहीं कि इन्होंने अपने अधिकारों का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए कि इनकी सोच से घिन आती है। इतिहास की किताबें हमेशा बदला जाना चाहिए, क्योंकि नए नए रिसर्च होते हैं, नई नई जानकारियां आती हैं, नए नए। भाई अगर आप अंग्रेज के जमाने से चल आ रहे होते तब तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर कोई जानकारी मिलती है तो उसके बारे में तो कभी आता ही नहीं। कल कुछ और नई जानकारी है, जैसे भाई इन लोगों ने कहा था, ये इतिहासकारों ने कोर्ट के अंदर जाकर के, इलाहाबाद कोर्ट के जजमेंट को पढ़ी, अयोध्या के केस में किस तरह से लताड़ लगी इन लोगों को, और इन लोगों के जहन में जरा सा भी कुछ शर्म होता, ये वामपंथी इतिहासकारों को जेएनयू, अलीगढ़, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतने बेईमान हैं ये लोग। इन लोगों ने क्या किया, जाकर के एफिडेविट देकर के आया हाई कोर्ट के अंदर कि जहां अभी मंदिर बन रहा है ना, वहां कुछ था ही नहीं, वहां तो हिंदू मंदिर ही नहीं था।
और ये लोग जाकर के वो तो भला हो कोर्ट का, उन्होंने कहा भाई खुदाई कर लो मालूम चल जाएगा, ये फ्रॉड है, ये सब जज साहब ने पहचान लिया था। इन वामपंथी इतिहासकारों को पहचान लिया था जड़ से कि ये सब चोर उचक्के हैं इतिहास के नाम पे, ये सिर्फ माल खाने वाले लोग हैं और इसलिए खुदाई होगी। और जब खुदाई हुई तो प्रभु श्री राम के सबूत जो है, धरती मां जो है उगलने लग गई अपने आप। आज मंदिर है। वो कौन लोग थे, क्यों वो नौकरी पे हैं? जिन लोगों ने शपथ पत्र एफिडेविट देकर के, शपथ पत्र देकर के कोर्ट के अंदर झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, ये दंडनीय अपराध है। लेकिन ये तो वामपंथी है। वो फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स कि सरकार भले ही इनकी हो, सिस्टम तो अपना है। इन लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए था, जिन जिन लोगों ने जाकर के वहां पे झूठी गवाही दी। लेकिन ये देश है, विवाद है, विवाद चलता रहेगा। लेकिन एक बात मैं श्योर कर दूं कि आने वाले समय में कैपिटल टीवी पे इतिहास के मुद्दे पे हम लोग ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसी ऐसी चीजें लेकर के आएंगे कि जिसे आप देख करके दंग रह जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो एक बड़ा बदलाव सिलेबस में किया गया है। हालांकि इतिहास की किताब में ऐसे अध्याय अभी भी हैं जिनमें मुगलों का जिक्र मिलता है, पर इसके बावजूद भी राजनीति जमकर हो रही है। कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस को दर्द ज्यादा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रतिशोध की भावना के साथ इतिहास बदला जा रहा है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वाले खुद इसके कूड़ेदान में पहुंच जाते हैं। पर कांग्रेस को किस बात का दर्द है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।